ठीक है। और मैं वही चीज़ें बार बार चीज़ें बोलता हूँ, करंट अफेयर्स को डेली आप लोग रीड करा करो और डेली चीज़ों को रखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। आज देखो, आज जो यहाँ पे है ना करंट अफेयर्स जो निकल के आ रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपको। इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2025 ग्रोथ फोरकास्ट कट 6.5%। आईएमएफ, आईएमएफ मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट किया है वो कितना किया है? 6.5 किया है। ठीक है, 6.5। तो याद रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बोलते बनते हैं कि आईएमएफ द्वारा इंडिया के लिए कितना ग्रोथ का फोरकास्ट किया है। तो 6.5 यानी 14.5। फाइनेंशियल 25 और ये फाइनेंशियल 26 के लिए 6.8 किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। आईएमएफ, आईएमएफ का फुल फॉर्म आप लोग याद रखोगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। देख लो यहाँ पे आईएमएफ के बारे में कुछ चीजें आपको जानकारी रहना चाहिए। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज प्रिंसिपल फाइनेंशियल इन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का ये एक एजेंसी है एंड एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेड क्वार्टर इन वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी में ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आईएमएफ का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, टोटल ये आप इसमें 190 कंट्री आते हैं। ठीक है, ध्यान रखो ये सब चीजें। फिर उसके बाद देख लो यहाँ पे वाशिंगटन डीसी एड्रेस दिया है। फिर उसके बाद देख लो इसका फाउंडेशन का देखना, याद रखना। ये कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईएमएफ का फाउंडेशन फाउंडेशन कौन से ईयर में हुआ है, तो जुलाई 1994 में हुआ है। ठीक है, फाउंडर का नाम नहीं पूछेगा यहाँ पे। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है, ये याद रख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद अभी के टाइम में आईएमएफ का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है, तो इंडिया के हैं कपेश कुमार गुप्ता। राहुल गुप्ता मेरा नाम है, तो इसे याद रख लेना, कपेश कुमार गुप्ता। ठीक है ना, गुप्ता जी अभी के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो आने वाले एग्जाम के लिए कहीं बन गया तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया का है तो इंडिया के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 2-3 पॉइंट आप लोग याद कर सकते हो। क्या हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है ना। फाउंडेशन कब हुआ था, तो फाउंडेशन 1944 को जुलाई में हुआ था। ईयर मंथ नहीं पूछता है, ईयर ही पूछेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो कपेश कुमार के जी। ठीक है ना, के जी। तो कपेश कुमार गुप्ता। ठीक है, हो गया ये खत्म हो गया। फिर अगला चीज देख लो यहाँ पे। हाँ, आरबीआई से रिलेटेड एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आरबीआई अलाउज ओवरसीज बैंक टू ओपन आई इंडियन नेशनल रुपीज अकाउंट। मतलब क्या है ना, कि जो मतलब इंडिया के जो नागरिक नहीं है, ठीक है ना, जो इंडिया के नागरिक नहीं है, नॉन रेसिडेंस है इंडिया के, उनका भी इंडिया के बैंक में क्या होगा? अकाउंट ओपन होगा। बट वो अकाउंट किस में होगा? इंडियन रुपी में अगर ओपन करता है लोग तो उसमें होगा। तो वही चीजें यहाँ पे बोल रहा है, देख लो यहाँ पे। यहाँ पे द आरबीआई हैज अलाउड ओवरसीज ब्रांच ऑफ ऑथराइज बैंक टू ओपन इंडियन रुपीज। ठीक है ना, ओपन इंडियन रुपीज अकाउंट फॉर नॉन रेसिडेंट एमिंग टू बूस्ट द रुपीज यूज इन ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड में का ट्रेड करने के लिए, क्यों क्या रहेगा ना, अगर अकाउंट ओपन होना शुरू हो जाएगा तो ग्लोबल लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रेड इजिली कर सकते हैं, कि पैसे लेने देने का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो वही देख लो यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने समरी डाल दिया है। आरबीआई अलाउज ओवरसीज ब्रांच फॉर ऑथराइज बैंक टू ओपन आईएनआर अकाउंट फॉर नॉन रेसिडेंट्स टू बूस्ट द यूज ऑफ इंडियन रुपीज इन ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा? टू बूस्ट द यूज ऑफ आईएनआर इंटरनेशनल ट्रेड में, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में इंडियन रुपी का क्या करेंगे? यूज करने के लिए बूस्ट किया जाएगा। ठीक है, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखो, फैसिलिटी इजियर सेटलमेंट इन आईएनआर फॉर नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें फायदे हो जाएंगे इसके। तो थोड़ा बहुत याद रखना है क्वेश्चन, तो यहाँ से कुछ चांसेस कम है बनने के लिए, बट नॉलेज के लिए ठीक है। यहाँ से इसमें पॉइंट नहीं लिखोगी तो नहीं भी लिखोगे तो आप लोग के लिए कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के लिए चांस नहीं है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं कि इंडिया में नॉन रेसिडेंट्स को अकाउंट ओपन करने के लिए कौन सा बैंक ने क्या ऑथराइज किया है, तो सबको पता है आरबीआई। तो ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, बट नॉलेज के लिए रखो आप लोग। ठीक है, अब देखो ये है इसरो के बारे में। इसरो के बारे में मैं लगातार इसरो के बारे में आप लोग को हमेशा चीजें मिलती है। उसी दिन बताया था कि डॉकिंग का प्रक्रिया इंडिया ने क्या किया? कंप्लीट किया है। डॉक मतलब क्या है? होता है दो सैटेलाइट को स्पेस में क्या करना? कनेक्ट करना, या उसको डिसकनेक्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? डॉकिंग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज काम हो गया।
फर्स्ट ब्लैक आइड पी स्प्रोट्स इन स्पेस बाय इसरो। स्पेस में ना देख सकते हो, स्पेस में इसको मतलब जो पी है ना मटर का, जो ब्लैक ब्लैक मटर है उसको मतलब उगाने का, फर्टिलाइज करने का यहाँ पे इसरो ने कंप्लीट किया है, मतलब कंप्लीट किया है, समझ सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ से ऐसे पूछे जा सकता है कि कौन सा है, देख लो यहाँ पे इसरो हैज सक्सेसफुली जर्मिनेटेड ब्लैक आइड पी। तो कौन सा पूछ सकता है, कौन सा पी है, तो ये ब्लैक आइड पी लोबिया सीड्स इन स्पेस यूजिंग इट्स कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉडल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडी। ठीक है, दिस अचीवमेंट डिमोन्स्ट्रेटिव द पोटेंशियल फॉर ग्रोइंग सस्टेनेबल फूड सोर्स ऑन लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना आप लोग को, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाम क्या है उसका, ब्लैक आइड मटर। ठीक है ना, ब्लैक आइड मटर लोबिया साइंटिफिक नेम है इसका। तो ये याद कर सकते हो, क्वेश्चन कहीं पे बन जाए तो अब पूछ सकता है कि कौन से मटर, तो ब्लैक आइड मटर इसका नाम पूछे जाएगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे इसका समरी मैंने दे रखा है यहाँ पे। फर्स्ट ब्लैक आइड पी स्पोर्ट्स इन स्पेस बाय इसरो। ठीक है ना, क्रॉप्स का फुल फॉर्म देख लो यहाँ पे, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉडल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा इसका, सस्टेनेबल प्लांट ग्रोथ इन स्पेस फॉर लॉन्ग टर्म मिशन हो जाएगा। ठीक है, की चैलेंज क्या होगा, माइक्रो ग्रेविटी, मतलब वहाँ पे ग्रेविटी कम रहेगी। ग्रेविटी जहाँ पे नहीं रहता वहाँ पे लाइफ सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। समझ लो कि अगर मान लो कि यहाँ पे धरती पे क्या रहता है, अगर अर्थ पे अगर आप लोग के अगर मान लो ये क्या बोलते हैं ना, ये नहीं रहता है, ग्रेविटी अगर नहीं रहता तो क्या हो जाता है, ग्रेविटी नहीं रहता तो लोग हवा में ऐसे उड़ते, घर द्वार जो भी है घर बार है हवा में उड़ते, कोई स्टेबल ही नहीं रह पाता। तो वहाँ पे स्पेस में क्या होता है, माइक्रो ग्रेविटी रहेगा, ग्रेविटी क्या रहेगी, कम रहेगा, रेडिएशन ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर फंक्शन क्या फ्लक्चुएशन होगा, कभी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, लिमिटेड सनलाइट रहेगा। और आपको भी पता है कि जो भी पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, बिना सनलाइट के वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, आप लोग को पता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ध्यान रखना। ये सब चीज़ें है थोड़ी बहुत ध्यान रखना। मिनी ग्रीन हाउस, अगर मान लो कि प्लांट को अगर स्पेस में लगाया जाता है तो इसको हम लोग ग्रीन हाउस, मिनी ग्रीन हाउस भी बोल सकते हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है, जो भी मतलब सन से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, जो मतलब क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट जो गर्म करने के लिए जो रहता है, पृथ्वी को ज़्यादा हॉट करता है, जो मतलब मनुष्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होता है, तो ये ग्रीन हाउस क्या करता है, उसको रोक लेता है। तो ये भी क्या करेगा, और वहाँ पे पौधे होते हैं तो उसको भी क्या करेगा, थोड़ा बहुत तो रोकेगा ही। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। इसरो के बारे में समझ लो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। द इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ये सबको पता है, कर्नाटका। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और फिर सबसे पहली बात याद रखना, इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। तो इसका फाउंडेशन याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, तो बेंगलुरु में। और फाउंडर मेंबर कौन थे, किसने फाउंड किया था इसको, विक्रम साराभाई। ठीक है ना, विक्रम साराभाई, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसरो के फाउंडर कौन है, तो विक्रम साराभाई है। और फाउंडेशन कब हुआ था, 15 अगस्त, जिस दिन हमारा 15 अगस्त होता है, 15 अगस्त, जिस दिन भारत आजाद हुआ था 1969 में। ठीक है, तो याद रखना ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ये मतलब समझ लो कि ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, कहीं पे भी कभी भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको आना चाहिए। करंट अफेयर से आएंगे जाएंगे बीत जाएंगे, बट ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए, ये तो नॉलेज रहना ही चाहिए। जब आपको नहीं याद है तो इसको याद कर लो भाई, ये कभी भी पूछ देंगे। कोई नॉर्मल इंसान, मैं भी पूछूं ना कंपटीशन की तैयारी करने वालों को, नहीं पता है तो सीधा मैं बोलूंगा तेरे से कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीजें एवरग्रीन क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो आज का बस इतना ही था, ज्यादा कुछ करंट अफेयर्स था नहीं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी, और इसको नोट्स बना लेना अच्छे से। ठीक है, चलो